इसके पश्चात प्रियंगु मंजरी मातुल के साथ मल्लिका के कक्ष में प्रवेश करती है और मल्लिका उसका आतिथ्य करना चाहती है। तब प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका से कहा कि वह उसका यहाँ घर देखने आई है और मेघदूत लिखते समय कालिदास प्रायः इस घर की चर्चा किया करते थे और उनके विशेष आग्रह करने के कारण ही कालिदास यहाँ आए हैं। ये सारी बातें वह मल्लिका को बताती है। इसके पश्चात मल्लिका प्रियंगु मंजरी को रुकने का प्रस्ताव देती है, परंतु प्रियंगु मंजरी यह कहते हुए अस्वीकार कर देती है कि उन्हें रुकने का अवकाश नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार कश्मीर की स्थिति इस समय बड़ी ही संकटपूर्ण है और उनका अधिकतर समय केवल इसी प्रयास में लग जाता है कि कालिदास का राजनीति की तरफ बढ़ा कदम पीछे न हट जाए। इन सब बातों से प्रियंगु मंजरी की समझदारी पता चलती है। इस नाटक के दूसरे अंक में प्रियंगु मंजरी की पतिपरायणता को भी दिखाया गया है कि जब वह मल्लिका के घर आती है, उससे बातचीत करती है, तो अपने आने का एक कारण और भी बताती है कि वह इस स्थान को सिर्फ देखना ही नहीं चाहती थी, बल्कि यहाँ के कुछ वातावरण को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। और उसने यह भी बताया कि कालिदास यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से उसने उससे कहा कि यहाँ का वातावरण वह अपने साथ ले जाना चाहती है। वह अपने साथ कुछ हरिण शावक ले जाएगी, कुछ वनस्पतियों को ले जाएगी और कुछ अनाथ बच्चों को भी अपने साथ ले जाकर उनकी शिक्षा का प्रबंध करेगी। ये सारी चीजें उसकी पतिपरायणता को दर्शाती हैं। इसके अलावा प्रियंगु मंजरी की संवेदनशीलता को भी दूसरे अंक में दर्शाया गया है कि जब ये सारी बातें हो रही थी, उन बातों के बीच में प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर के परिसंस्कार के संदर्भ में भी कहती है। तो इसके जवाब में मल्लिका ने उससे कहा कि उसे ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, लेकिन प्रियंगु मंजरी ने उससे कहा कि तुम अपने साथ उसको चलने का आग्रह किया और यह भी कहा कि तुम अपनी माँ को भी मेरे साथ मेरे घर ले चलो और तब तक स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, क्योंकि घर पुराना हो चुका था, उसके ठीक से देखभाल भी नहीं की जाती थी, जगह जगह से टूट गया था। इसलिए उसके पुनर्निर्माण के लिए प्रियंगु मंजरी चाहती थी कि फिर से वो ठीक ढंग से बनवा दिया जाए। लेकिन मल्लिका प्रियंगु मंजरी के इस प्रस्ताव को बड़ी उदारता से अस्वीकार कर देती है और प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका के सामने एक यह भी प्रस्ताव रखा था कि जो दो अधिकारी अनुस्वार और अनुनासिक घर का निरीक्षण करने के लिए आए थे, वह चाहती थी कि उनमें से किसी एक के साथ मल्लिका विवाह कर ले, लेकिन मल्लिका उससे निवेदन करती है कि वह उसके विवाह की चर्चा छोड़ दे, उसके बारे में वह व्यथित न हो। और जब दोनों वार्तालाप कर रही थीं, उसी समय मल्लिका की मां अंबिका प्रियंगु मंजरी के पास आती है और उससे बताती है कि जब वह ठीक थी, आज वह अस्वस्थ हो गई है, जिसकी वजह से घर की देखभाल नहीं कर पा रही है। जब वह ठीक थी तब अच्छी तरह से घर को संभाला करती थी। तो उसकी बात को सुनकर प्रियंगु मंजरी ने उससे कहा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे इस घर को गिराकर इसके स्थान पर एक नया घर बनाने का आदेश देकर जाएंगी। जिसे सुनकर मल्लिका चौंक जाती है और उन्हें घर गिराने के आदेश को वापस लेने का निवेदन करती है। तो मल्लिका के मना करने पर प्रियंगु मंजरी उनकी सहायता का आश्वासन देकर चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियंगु मंजरी का प्रस्ताव अंबिका को रास न आना। प्रियंगु मंजरी ने उनके घर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था, तो यह बात मल्लिका की माता अंबिका को अच्छी ना लगी। उन्होंने प्रियंगु मंजरी के जाने के बाद मल्लिका से कहा कि
वह तुम्हारी भावनाओं का मूल्य देना चाहती है, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी परिचारिका बनकर रहो। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने का इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। तभी बाहर से विलोम आ जाता है और अंबिका आहत होकर कहती है कि हमारे वर्षों के अभाव और दुख का हमें कितना बड़ा फल मिला है कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विलोम का कालिदास व मल्लिका की मित्रता पर व्यंग करना। विलोम उन सब की बातों को सुन रहा था और उसने मल्लिका से कहा कि देखो, कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। इसे सुनकर अंबिका ने बोला कि कालिदास को पता है कि अंबिका अभी जीवित है, इसलिए वह यहाँ नहीं आया। उसकी बात को सुनकर विलोम कालिदास व मल्लिका की मित्रता पर व्यंग कसने लगा। उसने कहा कि कालिदास तो कवि हृदय है, फिर वह ऐसे संबंध कैसे तोड़ सकता है। उसकी इन बातों को सुनकर मल्लिका ने विलोम को जाने के लिए कहा, लेकिन विलोम बाहर अभी नहीं गया। उसी समय घोड़ों के टापों के स्वर नजदीक आते हैं और धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कालिदास यहाँ आने वाले नहीं हैं। अर्थात मल्लिका के घर मल्लिका से बिना मिले वह वापस उज्जैनी को प्रस्थान कर गए। अंबिका के लिए ये सारी चीजें, कालिदास का न आना सामान्य बात थी, परंतु विलोम ऐसे समय में भी मल्लिका की मित्रता पर व्यंग करने लगा और उसकी बातों को सुनकर मल्लिका हताश होकर बड़ी कठोरता से उसने विलोम से जाने के लिए कहा। और जब कठोर स्वर में मल्लिका ने उससे जाने के लिए निर्देश दिया तो विलोम बाहर निकल गया और जाते समय दोनों को देखता हुआ निकल जाता है। विलोम की बातें सुनकर और कालिदास का बिना मिले जाना, यह सारी बातें मल्लिका को दुखी कर गईं और मल्लिका दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगती है। तब उसकी माता अंबिका, उसका जो अभी तक हताश थी, उसकी हताशा करुणा में बदल जाती है और वह अपनी पुत्री मल्लिका को सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम अब भी उस व्यक्ति के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारी इतनी उपेक्षा की। इसके जवाब में मल्लिका अंबिका से कालिदास के बारे में कुछ भी न बोलने के लिए कहती है। इस प्रकार दूसरे अंक की भी समाप्ति हो जाती है। क्लियर।